जरा सोचिए, बाहर एक भयानक घुप अंधेरी रात है और मूसलाधार बारिश हो रही है। दिल्ली से काम के सिलसिले में निकला एक लड़का आरव एक बिल्कुल सुनसान पहाड़ी इलाके में फंस गया है। वो बस किसी तरह सिर छिपाने की जगह ढूंढ रहा है और इसी हताशा में वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जिसका नाम है होटल शांति विला। कमरा 307, शांति विला का रहस्य। चलिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले वृत्तांत की गहराई में चलते हैं। 5 साल पहले, बस ये 3 शब्द इस पूरे खौफनाक सफर की नींव हैं। जैसे ही आरव उस होटल के भारी दरवाजे से अंदर कदम रखता है ना, माहौल एकदम से बदल जाता है। अंदर का नजारा बहुत ही अजीब और बेचैन करने वाला है। वो पुरानी सीलन से भरी दीवारें, झिलमिलाती हुई पीली सी रोशनी और सबसे डरावनी चीज, रिसेप्शन पर बैठा एक बिल्कुल खामोश बूढ़ा आदमी। ये जगह नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं लग रही। ये मानो आने वाले खतरे का पहला सबसे बड़ा संकेत है। अध्याय 1, आगमन और चेतावनी। अब थका हारा और बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ आरव बस एक रात रुकने के लिए कमरा मांगता है। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि वो किस भयानक दुस्वप्न में कदम रख रहा है। उसका ये सीधा साधा सा अनुरोध एक बहुत ही खौफनाक सिलसिले को शुरू करने वाला है। सच में, कभी कभी हमारी सबसे आम जरूरतें हमें सबसे गहरे अंधेरे की तरफ धकेल देती हैं। 307 ये सिर्फ एक कमरे का नंबर नहीं है। जब आरव कमरा मांगता है तो वो बूढ़ा मैनेजर उसे एकदम से चाबी नहीं थमाता। वो एक अजीब सी, असहज कर देने वाली मरी हुई शांति के साथ आरव को बस घूरता रहता है बहुत देर तक, और फिर एकदम धीरे से वो चाबी आगे बढ़ाता है। ठीक उसी पल बाहर बादलों के बीच बिजली की एक कान फाड़ देने वाली कड़कड़ाहट गूंजती है और मैनेजर के मुंह से बस इतना निकलता है, कमरा नंबर 307। जैसे ही आरव उस कमरे की चौखट पार करता है, तापमान अचानक से इतना गिर जाता है कि हड्डियां तक कांप जाएं। और ध्यान रहे, ये बाहर के मौसम वाली ठंड नहीं है, ये एक अस्वाभाविक मौत जैसी ठंड है। और कमरे के ठीक बीचों बीच एक अजीब सी कशिश के साथ एक बहुत बड़ा पुराना सा आईना रखा हुआ है। ये आईना ये सिर्फ कोई पुराना फर्नीचर नहीं है, बल्कि इस पूरे खौफ का मेन सेंटर है। कमरे की दीवार पर ना किसी नुकीली चीज से बहुत ही हिंसक तरीके से खरोचकर एक मैसेज लिखा गया है, यहाँ मत रुकना। कोई साधारण चेतावनी नहीं है ये, लेकिन विडंबना देखिए, आरव इसे पुराने गेस्ट्स का कोई भद्दा मजाक समझकर बस हंस देता है। एक ऐसी गलती जो उसे बहुत बहुत भारी पड़ने वाली है। ऐसी साफ चेतावनियों को नजरअंदाज करना हमेशा विनाशकारी ही साबित होता है। अध्याय 2, रात के 12 बजे। बस यही वो वक्त है जहां लॉजिक काम करना बंद कर देता है और अलौकिक शक्तियों का खेल शुरू होता है। यहां से ये अंधेरा और भी गहरा और घुटन भरा होने वाला है। घड़ी में ठीक रात के 12 बजते हैं। बाथरूम के नल से पानी टपकने की एक बहुत ही धीमी लेकिन बेचैन कर देने वाली आवाज आने लगती है। टिक टिक टिक। और कुछ ही सेकंड्स बाद वो नल अचानक अपने आप पूरी ताकत से खुल जाता है। आरव घबराकर बाथरूम में जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं है, एकदम सन्नाटा। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू होता है जब वो वापस मुड़ता है और उसकी नजर उसी पुराने आईने पे पड़ती है। आईने के अंदर आरव को अपने ठीक पीछे एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। उसके बाल बहुत लंबे हैं, चेहरा किसी लाश की तरह सफेद पड़ चुका है और उसकी आंखों में पुतलियां नहीं हैं, वो पूरी तरह से काली और खौफनाक हैं। इस डरावने नजारे को देखकर आरव झटके से पीछे मुड़ता है, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां कोई मौजूद नहीं है। कमरा बिल्कुल खाली है। वो भयानक साया वो सिर्फ और सिर्फ उस आईने के अंदर है। और इसके बाद ना चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगती हैं। वो कमरा देखते ही देखते एक मौत की जाल में बदल जाता है। सबसे पहले कमरे की लाइटें पागलों की तरह जलने बुझने लगती हैं। फिर मोबाइल का नेटवर्क पूरी तरह से चला जाता है। बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं। और तभी एक भारी आवाज के साथ कमरे का मेन दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है और अंत में उस बंद खाली कमरे में किसी के सिसक सिसक कर रोने की भयानक आवाजें गूंजने लगती हैं। मुझे यहां से निकालो। हवा में तैरती हुई किसी शून्य से आती एक बेहद धीमी और खौफनाक फुसफुसाहट। आरव अब पूरी तरह से दहशत से भर चुका है। वो उस बंद दरवाजे को पागलों की तरह पीटने लगता है, उसे खोलने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा मानो किसी अनजानी ताकत ने हमेशा के लिए सील कर दिया हो। बाहर निकलने का हर एक रास्ता अब बंद हो चुका है। अध्याय 3, प्रसारण। अब तक जो हो रहा था वो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि तभी
कमरे का बंद पड़ा टीवी अपने आप चालू हो जाता है। सामने आता है एक नया और काला रहस्य। आखिर आईने में वो लड़की थी कौन? यही तो पूरे रहस्य की चाबी है। टीवी चालू होते ही ना उस पर एक 5 साल पुरानी न्यूज़ रिपोर्ट चलने लगती है। उस पुरानी खबर में बताया जा रहा है कि कैसे इसी होटल शांति विला के कमरा नंबर 307 में एक लड़की की बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। हाँ, वही कमरा जिसमें इस वक्त आरव फंसा हुआ है। वो कमरा असल में एक भयानक त्रासदी की कब्र है। उस न्यूज़ रिपोर्ट में जिस मरी हुई लड़की की तस्वीर दिखाई जा रही है ना, उसका चेहरा, उसकी आंखें और उसका पूरा रंग रूप बिल्कुल वैसा ही है जैसा साया आरव ने अभी अभी उस पुराने आईने में देखा था। एकदम हूबहू। यहीं आकर आरव को ये खौफनाक सच्चाई समझ में आती है कि कमरे में जो कुछ भी है वो कोई भ्रम नहीं है, बल्कि उसी लड़की की भटकती हुई आत्मा है। और फिर डर अपनी सारी हदें पार कर देता है। टीवी स्क्रीन पर चल रही उस खौफनाक सच्चाई के बीच अचानक पीछे से एक बर्फ जैसा ठंडा हाथ आरव के कंधे को जोर से जकड़ लेता है। इस छुअन का एहसास इतना भयानक है कि आरव के गले से एक दर्दनाक चीख निकल जाती है। वो थर-थर कांपते हुए बहुत धीरे-धीरे पीछे की तरफ मुड़ता है। पीछे मुड़ते ही वो लड़की साक्षात उसके सामने खड़ी है। उसकी उन काली आंखों से अब खून की मोटी धार बह रही है। और फिर वो एक रूह कंपा देने वाली फुसफुसाहट में अपना आखिरी फैसला सुनाती है। अब तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। ये कोई मामूली धमकी नहीं है। ये एक श्राप है जो उस कमरे की दीवारों में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला है। अध्याय 4 परिणाम और श्राप। अगली सुबह होटल के अंदर एक अजीब सी शमशान जैसी शांति छाई हुई है। जब होटल का स्टाफ मास्टर चाबी से कमरा नंबर 307 का दरवाज़ा खोलता है तो अंदर का नज़ारा उनके होश उड़ा देता है। कमरा पूरी तरह से खाली है। आरव वहां से बिल्कुल गायब हो चुका है। लेकिन रुके, कमरा पूरी तरह से खाली भी नहीं है। दीवार पर ताज़े खून से एक संदेश लिखा हुआ है, 307 अब बंद नहीं होगा। पुलिस आती है, बहुत छानबीन होती है, चप्पा चप्पा तलाशा जाता है, लेकिन आरव का कोई सुराग, कोई नामो निशान नहीं मिलता। वो मानो हवा में ही कहीं गायब हो गया हो। ये खौफनाक वृत्तांत यहीं खत्म नहीं होता। होटल शांति विला का वो श्राप आज भी जिंदा है। कहा जाता है कि आज भी जब रात के ठीक 12 बजते हैं ना, तो कमरा नंबर 307 से एक लड़की की दर्दनाक चीखें गूंजती हैं। आरव कभी उस कमरे से बाहर नहीं आ पाया। वो हमेशा के लिए उसी खौफनाक चक्र का एक हिस्सा बनकर रह गया। तो सवाल ये है, क्या आज रात आईने में देखना सुरक्षित है? इस पूरे वृत्तांत को जानने के बाद शायद आज रात सोने से पहले हमें अपने कमरे के आईने में एक बार गहराई से जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता उस परछाई के पीछे से कोई और भी घूर रहा हो। सावधान रहना ही एकमात्र उपाय है।